Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chemistry Tips. Today we are discuss the part that is how to solve the chemical reactions now, that is organic chemical reaction. पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था how to find out reactant, how to find out reagent, which is the product, which is the byproduct and what is the catalyst now. ठीक है, थोड़ा वो लेक्चर देख लो, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज रही हूँ, तो और ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा कि which is the reactant, reagent, catalyst, product and byproduct of the chemical reactions now. ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन इथाइल आयोडाइड. इसका मतलब क्या है, किसके ऊपर रिएक्शन हो रही है, ये पहले समझ लो, किसके ऊपर केमिकल रिएक्शन हो रही है. विच वन इज दैट, ऑन इथाइल आयोडाइड. तो आपको पहले इथाइल आयोडाइड का स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा. देखो इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड का मतलब क्या होता है, इथाइल मतलब दो कार्बन, ऑब्वियसली यहाँ पे दो कार्बन से. आयोडाइड इसका मतलब क्या है, कंसिडर मैंने यहाँ पे H लिखा, या फिर डायरेक्टली आप इस पैटर्न में भी लिख सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड, देन व्हाट हियर CH2 एंड दैट I. This is called as what? Ethyl iodide. Iodide का मतलब I होता है, ethyl मतलब less, one hydrogen is less than ethane, that is C2H6 now. ठीक है, अब इसके ऊपर रिएक्शन क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे यूज किया गया है aqueous KOH. यहाँ पे क्या यूज किया गया है, यहाँ पे कंपोनेंट हमने यूज किया है aqueous KOH. ठीक है, अब इस रिएक्शन में देखो क्या करना है, एकदम इजी पार्ट है. सॉरी aqueous नहीं, अल्कोहलिक है. यहाँ पे इस क्वेश्चन में अल्कोहलिक दिया गया है KOH. ठीक है, और यहाँ पे aqueous है, ये बाद में देखते हैं. अब क्या करना है रिएक्शन में, देखो दोनों भी यहाँ पे क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में KOH ही दिया है, बट उसकी कंडीशन अलग है. एक है अल्कोहलिक KOH, दूसरा है aqueous KOH. ऑलवेज रिमेंबर पार्ट, अगर हमारा aqueous KOH होता है तो उसका ऑलवेज प्रोडक्ट जो होता है वो अल्कोहल होता है. aqueous KOH का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, अल्कोहल होता है. ओके, एंड जो अल्कोहलिक KOH होता है उसका ऑलवेज प्रोडक्ट होता है अल्कीन. उसका ऑलवेज प्रोडक्ट क्या होता है, अल्कीन. समझ में, इससे आप अल्कोहल प्रिपेयर करोगे और इससे अल्कीन प्रिपेयर करोगे. जब ये रिएक्शन RH के ऊपर होती है तो ये अल्कीन क्रिएट करता है, और जब इसके ऊपर रिएक्शन होती है अल्कीन के ऊपर तो ही जाके ये अल्कोहल क्रिएट करता है. रिमेंबर, ये हमारी बेसिक ट्रिक हुई, ये आपको अच्छे से क्लियर करना है. अल्कीन के ऊपर हो गए, सॉरी आयोडाइड के ऊपर या फिर अल्काइल हैलाइड के ऊपर करनी है. अल्कोहलिक KOH यूज किया तो अल्कीन प्रिपेयर करोगे, एक्वियस KOH यूज करोगे या फिर रिएजेंट दिया गया होगा तो आप कंपलसरी उसको क्या प्रिपेयर करोगे, दैट इज अल्कोहल. समझ में, हैलाइड टू अल्कोहल प्रिपेयर करना. ये बेसिक पार्ट है हमारा केमिकल रिएक्शंस का. अब देखो यहाँ पे अल्कीन प्रिपेयर करना है, तो अल्कीन कैसे प्रिपेयर करोगे. इस रिएक्शन में देखो ये OH है और यहाँ पे K दिया गया है. K का मतलब क्या होता है, इट्स एक्चुअली व्हाट, मेटल. नाउ फर्स्ट ग्रुप में से बिलोंग है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा. ये चार्ज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं केमिकल रिएक्शन में. अगर आपने ये अच्छे से चार्ज क्रिएट किया ना तो आपको इजीली रिएक्शन समझ में आएगी और इजीली रिएक्शन सॉल्व करके आएगी. इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया, यहाँ तक समझ में. हैलाइड जो होता है, हैलाइड जो होता है ग्रुप नंबर 17 में होता है. आपको इनऑर्गेनिक भी अच्छे से क्लियर करना है. ग्रुप नंबर 17 है तो उसका चार्ज जो होता है वो -1 होता है. तो अगर I का चार्ज -1 है तो ये कहाँ पे जाएगा, मॉलिक्यूल कभी भी प्रिपेयर किस पैटर्न में होता है, पॉजिटिव नेगेटिव टाइप ऑफ अट्रैक्शन से ही बनता है. मॉलिक्यूल कब प्रिपेयर होता है, व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ व्हाट, अट्रैक्शन ऑफ व्हाट, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस. तो ऑब्वियसली I का अटैक, K का अटैक कहाँ पे होगा, ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड, अटैक ऑफ द I टुवर्ड्स ऑन व्हाट, K. अब ये CH3 है, CH3 मतलब 3 हाइड्रोजन से, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो ये वाला जो हाइड्रोजन बनेगा ये पॉजिटिव बनेगा, दैट इज अ प्रोटॉन. तो प्रोटॉन का अटैक कहाँ पे होगा, OH- के ऊपर जाएगा. तो देखो रिएक्शन में क्या होगा, ऑन हिट दिस सब्सटेंस फॉर्मेशन ऑफ व्हाट कंपोनेंट, CH2C, देन व्हाट, CH2. अब अगर दोनों का चार्ज देखोगे, प्लस बाय प्रोडक्ट पहले क्रिएट करते हैं, KI बराबर है ना, बाय प्रोडक्ट क्या आएगा इसका, KI. दूसरा H + OH मतलब क्या बनेगा, ये H2O वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, 2 हाइड्रोजन + 1 ऑक्सीजन. अब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4. ये पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्बन की वैलेंसी जितनी होती है उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं.
कार्बन की वैलेंसी 4 है, बॉन्ड बनेंगे 4। कार्बन की हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, बॉन्ड बनेगा 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो बॉन्ड बनेंगे 2। इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये कार्बन आप कंसिडर करोगे तो एक कार्बन के ऊपर कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 1 2 3, कम है ना? यहाँ पे भी सेम होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे बॉन्ड प्रिपेयर किया तो देखो अभी एक कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, दैट इज द पार्ट ऑफ अल्कीन। समझ में? देखो रिएक्शन में क्या हो रहा है? अल्काइल हैलाइड गिव्स व्हाट? अल्कीन। ये बना ना हमारा केमिकल रिएक्शन। कब? व्हेन वी यूज व्हाट? अल्कोहलिक KOH। कितनी इजी है केमिकल रिएक्शन। ऐसे हमने बना डाली ना केमिकल रिएक्शन। अब सेंटेंस कैसे लिखोगे? व्हेन इथाइल आयोडाइड रिएक्ट्स विथ व्हाट? KOH means potassium hydroxide. Formation of what? By using the, when heating the substance, it forms alkene by loss of potassium iodide and water. Okay, ये तो बनी हमारी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। समझ में? Now see the second chemical reaction. यहाँ पे भी स्टार्टिंग कंपोनेंट हमारा इथाइल आयोडाइड ही होगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 and then I. This is called as what? Ethyl iodide. Now when this ethyl iodide reacts with the KOH, क्या बनना चाहिए? अल्कोहल बनना चाहिए। आप किस पैटर्न में बनेगा? एकदम इजी है। रिप्लेसमेंट कर दो रिएक्शन का। यहाँ पे K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, I के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? अभी ऊपर लिखा था हमने नेगेटिव चार्ज। व्हाई? बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 17 जिसका चार्ज होता है ऑलवेज -1। तो ये -1 चार्ज कैरी करेगा। व्हेन वी ब्रेक दैट बॉन्ड, जब आप उसको ब्रेक करोगे तभी चार्ज क्रिएट करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में, ठीक है। अब क्या करोगे? देखो अटैक ऑफ द आई टुवर्ड्स ऑन व्हाट? K। अटैक ऑफ OH टुवर्ड्स ऑन व्हाट? CH2। फॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट व्हाट? CH3 CH2 and then what? OH by loss of what? Ki. This is the formation of what? Ethyl alcohol by loss of what? Ki. Ki का मतलब क्या होता है? पोटेशियम आयोडाइड। इसी पैटर्न में आप क्या करोगे? कोई भी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन होगी वो आप इजीली इसी पैटर्न में क्या करोगे? सॉल्व करोगे ना। आई होप सो आपको ये केमिकल रिएक्शन समझ में आए होंगे ना। ओके, इसी पैटर्न के केमिकल रिएक्शन, इसी पैटर्न के इनऑर्गेनिक सेक्शन, ऑर्गेनिक सेक्शन देखने के लिए और समझने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। ओके, थैंक यू।